आज इमरान खान साहब ने मीडिया से भी बात की, आप लोगों से भी बात की। उसके बाद उनका जो ट्विटर हैंडल है उससे एक बड़ा सख्त ट्वीट हुआ है जिसमें हुकूमत पर भी उन्होंने शदीद तनकीद की है और इस्टेब्लिशमेंट पर भी शदीद तनकीद की है। जुनैद अकबर साहब, जिनको पार्टी की सदारत मिली है खैबर पख्तूनख्वा की, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, वो कहते हैं कि अब हार्ड लाइनर सामने आएंगे, होम्योपैथिक क़यादत साइडलाइन हो जाएगी। पहले जब हम बाहर निकलते थे सड़कों पर तो हमारी क़यादत बात भी करती थी, इंगेज भी करती थी, अब जब हम निकलेंगे तो इंगेज भी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली क्या इमरान खान साहब प्लान कर रहे हैं? क़यादत में तब्दीली भी, मुज़ाकरात भी ख़त्म, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो आगे क्या करेंगे? देखिए शाहजेब साहब, जो क़यादत की तब्दीली है वो तो बिल्कुल इस वजह से है कि हमारा जो कारकुन है वो डिसग्रंटल था और हमें उन वर्करों की ज़रूरत है जो कि पार्टी के फेस हैं। इसलिए पंजाब में आलिया हमज़ा और केपी में जुनैद अकबर खान से जैसे हमारे दरीना कारकुनान जिनको पार्टी वर्कर जोन भी करते हैं, वो नज़रियाती भी हैं, तो उनको सामने लाया गया है ताकि जो पार्टी को है दोबारा खड़ा किया जा सके। हमारे साथ जो जुनैद अकबर की बात मैंने सुनी है, मुझे उससे ये तासुर मिला है कि वो हमारे साथ जो गुफ्तगू की गई या हमारे साथ एंगेज करने के बाद हमें जो है उल्टा नुकसान पहुंचाया गया। हमारे वर्कर्स को गोलियां भी मारी गईं, शहादतें भी हुई, ज़ख्मी भी किए गए और एक ये तासुर भी दिया गया कि जी हम तो बातचीत करते हैं, पीटीआई बातचीत नहीं करती। जब पीटीआई बातचीत करने के लिए तैयार हुई तो जुडिशल कमीशन, जो कि एक बिल्कुल जायज़ मुतालबा था कि इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि जी हमने गोलियाँ मारी हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपकी फोर्सेस ने गोलियाँ मारी हैं, तो इसके लिए ये तो नहीं हो सकता कि उसी फोर्स को आप तफ्तीश दे दें। ज़ाहिर है वो तफ्तीश जो एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल कमीशन से होगी जो कि सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर या सामत हाई कोर्ट के लगाने हैं या सुप्रीम कोर्ट के लगाने हैं, आप लगाइए। तो हुकूमत ने एंड जब मुज़ाकरात के लिए हमने अपने रिटर्न मुतालबे भी दे दिए, हामिद रज़ा के घर के ऊपर एक प्लांट छापा मार दिया, ये तो एक हमला है मुज़ाकराती प्रोसेस के ऊपर। इसके बाद आप कैसे आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुज़ाकरात में बैठें? और अब अगर हम एक आइन और कानून के दायरे में रह के एहतजाज भी नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास रास्ता क्या है? अदालतें आपने इमरान खान साहब ने प्लान क्या शेयर किया है? क्योंकि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की क़यादत की, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी हुई है, अली बिन गंडापुर साहब मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ बयान दे देते, तो इमरान खान साहब ने बाकायदा नाराज़गी का इजहार करते हुए ये भी कहा है कि वो डीआई खान की सियासत से निकलें, बड़ी बात पर फोकस करें और गवर्नेंस पर फोकस करें। तो एग्जैक्टली क्या प्लान है कि बाहर निकलना है, पूरी अपोजिशन को साथ लेकर निकलना है, मौलाना को साथ लेकर निकलना है, क्या प्लान है? देखिए, हमने मुज़ाकरात हुकूमत के साथ मुअत्तल किए हैं, लेकिन हमने एक ग्रैंड नेशनल एजेंडा दिया है जिस पे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर हम तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। और इस वक्त जब हम निकलेंगे तो आप यकीन रखिएगा कि हमारे साथ पाकिस्तान का हर तबका निकलेगा, पाकिस्तान की हर वो सियासी जमात जो पाकिस्तान में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और आज़ाद मीडिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर यकीन रखती है, वो भी हमारे साथ होंगी। और वो वकला तंजीमें भी हमारे साथ होंगी जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी चाहते हैं। और मुझे उम्मीद वासिक है कि मीडिया में पीका लॉ जैसे ब्लैक लॉज आने के बाद हमें सहाफ़ती तंजीमों से और सहाफ़ियों से भी सपोर्ट मिलेगी और आम आवाम तो हमारे साथ बिल्कुल पहले से ही तैयार है। मगर हुकूमत कह रही है हम 31 तक इंतज़ार करेंगे, 31 जनवरी तक अब भी जवाब का इंतज़ार करेंगे, आए तहरीक इंसाफ हमारे साथ बैठे। ये इमरान खान साहब का हतमी फैसला है अब कि नहीं जाएगी तहरीक इंसाफ, नहीं करेगी बात हुकूमत से? देखिए, अगर वो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग तक तो करा नहीं सके, जुडिशल कमीशन की अनाउंसमेंट नहीं कर सके, हमारा कोई मुतालबा ऐसा नहीं है जो कि नाजायज़ हो। हमारे सियासी जो असीरान हैं उनको आइन और कानून के मुताबिक आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, आप फेयर ट्रायल नहीं दे रहे। जिस तरह से इस वक्त ATC के केसेस चलाए जा रहे हैं, आप यकीन मानिए मुझे तो पता ही नहीं चल रहा वहाँ पे किस तरह से एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है, किसका एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है। और वहाँ पे एक धम्मा चौकड़ी है पूरी जो पंजाब में मची हुई। आप वहाँ पे पंजाब में अपने घरों में नहीं जा सकते। हमारे मेम्बरान, हमारा जो है वो मंडी बहाउद्दीन में हाजी इम्तियाज़ का मुझे बताया उन्होंने कि हमारे जो उनके कैटल्स हैं वो उठा लिए गए हैं। अब ज़िम्मेदारों के लिए कैटल्स बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सिंध में, रूरल सिंध में सारे लोग जानते हैं। तो ये इस किस्म की जो फस्ताई हरकतें हैं जो एक रियासती दहशतगर्दी जिसका PTI शिकार है, उसके बाद जो है ऑब्वियसली हम एक सियासी रास्ता अपनाएंगे। अगर आप मुज़ाकरात भी हुकूमत नहीं करना चाह रही और हुकूमत मुज़ाकरात में अगर कहते हैं 31 तक वो हमारा इंतज़ार करेंगे, तो वाई डोंट दे अनाउंस जुडिशल कमीशन, दे कम फोर्थ, कोई CBM तो करें। वो तो
वो तो उल्टा मारने मराने पे तुले हुए हैं। मगर अगर पार्लिमानी कमीशन बन जाता, क्योंकि इमरान खान साहब पार्लिमानी कमीशन के लिए तैयार नहीं है, आज सहाफियों ने भी पूछा तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट की कोई वक़्त ही नहीं, क्या कमीशन बनेगा। पार्लिमानी अगर कोई बन जाती कमेटी, कोई कमीशन, उसके लिए तैयार नहीं है। देखिए पार्लिमानी कमीशन में कैसे आप देखिए, जो लोग मुज़ाकरात नहीं करा, जो मुलाकात नहीं करा सकते, डिप्टी वज़ीर आज़म इस पार्टी का जो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, स्पीकर शामिल थे, साबिक़ वज़ीर दाखिला शामिल थे, वो मुज़ाकराती कमेटी की PTI इमरान खान के जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी, उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात तो करा नहीं सके, तो बाकी बातें क्या पार्लिमानी कमेटी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। देखें ना, आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ता है। इतनी बेख्तियार अगर आपकी कमेटी होगी जो कि किसी जेल का जो है दरवाज़ा एज पर लॉज और लॉ मैनुअल के नहीं खुलवा सकते हैं, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बाद में पार्लिमानी कमेटी बनेगी और हम क्या पार्लिमान खेलते रहेंगे। तो अब जब बात आगे बढ़ेगी और आपने कहा नई क़यादत आई है जो नज़रियाती है, देरीना क़यादत है, तो क्या जो पिछली क़यादत थी वो नज़रियाती नहीं थी, या फिर जो जुनैद अकबर साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया होम्योपैथिक थी? आई टेंड टू एग्री विद जुनैद, होम्योपैथिक थे।